नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बीना शर्मा जी की रचना बहू अपने मायके जाने की तैयारी कर। नेहा रसोई में खाना बनाने जा रही थी कि तभी उसके पास उसकी मम्मी का फोन आ गया। कुछ दिनों पहले ही नेहा की शादी हुई थी। नेहा ने फोन उठाकर अपनी मम्मी से उनका हालचाल पूछा। तब उसके मम्मी उससे बोली, बेटी, तेरी सास तेरे खाने पीने का पूरा ध्यान तो रखती है ना? तेरे कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक तो नहीं लगाती? तुझे विदा करते वक्त मैंने तेरी सास से कहा था, यह मेरा दिल का टुकड़ा है। मैंने हमेशा इसकी खुशियों का ध्यान रखा, कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि इसकी आंखों में आंसू आए। आपसे भी यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। कोई ऐसा काम ना करना जिससे मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए। मम्मी की बातें सुनकर नेहा बोली, मम्मी जी, मेरी सास बहुत अच्छी है। वे आपके जैसे नहीं है। मेरी इच्छाओं का पूरा सम्मान करती है ना? खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं करती और ना ही कभी बाहर आने जाने पर रोक लगाती हैं। बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। यदि आपकी जैसी सास मुझे मिलती तो शायद मैं कभी सुख से न रह पाती। नेहा की बातें सुनकर उसकी मम्मी गुस्से में बोली, मैं अच्छी सास नहीं हूँ क्या? मैंने तेरी भाभी के साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तू मेरे लिए ऐसा कह रही है? मम्मी, भाभी भी तो अपनी मम्मी के दिल का टुकड़ा थी। 1 साल पहले भाभी जब अपने घर से विदा होकर आ रही थी तब उनकी मम्मी ने भी तो आपसे यही कहा था, मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है, इसकी खुशियों का ध्यान रखना। परंतु आपने तो कभी भी भाभी की खुशी का ध्यान नहीं रखा, ना ही उनकी मर्जी से उन्हें कुछ खाने पीने देती है और ना ही उन्हें कभी बाहर घूमने जाने देते हैं। और तो और आप उन्हें उनके मायके जाने से भी मना कर देती हैं। कभी आप तबीयत खराब होने का बहाना लगा देती है तो कभी काम ना करने का बहाना लगा देती है। शादी से पहले जब आप उनके साथ ऐसा करती थी तब मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं था, परंतु जब शादी हुई तो मुझे पता चला जब कोई हमारी खुशियों पर रोक टोक लगाता है तो कितना बुरा लगता है। मम्मी जी, ज्यादा रोक टोक से मन में खटास आ जाती है। इससे पहले कि भाभी के मन में आपके प्रति खटास आ जाए और वे आपको बुरा कहने लगे, आप अपने व्यवहार में सुधार कर लो मम्मी जी। नेहा ने अपनी मम्मी से कहा। दिल का टुकड़ा नेहा की बातें सुनकर उसकी मम्मी सोच में पड़ गई थी। सच ही तो कह रही थी वह। एक दिन जब उसकी बहू माधुरी ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की सब्जी बना ली थी तब उन्होंने उसके साथ खूब हंगामा किया था। पिछले महीने जब वह अपनी मम्मी के पास जाने को कह रही थी तब उन्होंने उसे तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर उसे उसके मायके जाने से रोक लिया था। वह तो उसकी खुशनसीबी थी कि उसकी बहू कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी, परंतु नेहा ने बात 100 आने सच कही थी। कहीं बहू के मन में सच में ही उसके प्रति खटास न आ जाए और वह भी उसे नेहा की तरह बुरी कहने लगे। यह सोचकर उसने निर्णय ले लिया था खुद को बदलने का। उसने तुरंत अपनी बहू को बुलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू, अपने मायके जाने की तैयारी कर और आज के बाद तेरा जो भी खाने को मन किया करे वही बना लिया कर। मैं तुझ पर कभी गुस्सा नहीं होऊंगी। सासू माँ की बातें सुनकर माधुरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अपनी सास के अंदर ऐसा परिवर्तन देखकर खुशी के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, तू अपनी मम्मी के दिल का टुकड़ा ही नहीं, मेरे दिल का भी टुकड़ा है।
बहुत अच्छी है तू। जो तूने कभी मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना, हमेशा मेरा कहा माना, इसीलिए मुझे बेहद प्यारी लगने लगी है तू। आज के बाद मैं तेरी खुशियों का हमेशा ध्यान रखूंगी, कभी भी तेरे आने जाने पर कोई रोक टोक न लगाऊंगी। सासू माँ की बात सुनकर माधुरी प्यार से अपनी सास के गले लग गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई। धन्यवाद।